अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिमांड की टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, और साथ ही मूवमेंट ऑफ अलोंग द डिमांड कर्व भी जो है हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम काजेज जो है वो देखेंगे डिमांड कर्व का कि वो शिफ्ट क्यों होता है, उसके काजेज देखेंगे, ठीक है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे मूवमेंट और शिफ्टिंग जो है डिमांड कर्व का, कि मूवमेंट का क्या मतलब है और शिफ्टिंग एंड डिमांड कर्व का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है इसका मतलब है कि जब प्राइसेस सेम हो और अदर फैक्टर्स जो है वो चेंज हो जाए। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था लॉ ऑफ डिमांड में कि उस वहाँ पे प्राइसेस और डिमांड का रिलेशन था, मतलब प्राइसेस की चेंज होने से डिमांड में चेंज आता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे, वो चेंज होने की वजह से फिर क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस बिल्कुल सेम हो, वो चेंज ना हो जाए, ना ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए, ठीक है, बिल्कुल सेम हो, और अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड हमारा चेंज हो जाए, जैसे फैशन, टेस्ट हो गए, वेदर हो गया, इन चीजों की वजह से डिमांड चेंज हो जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। तो प्राइस यहाँ पे देखिए सेम है बिल्कुल, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज आपका डिमांड मतलब उस चीज के लिए कम हो गया है किसी अदर फैक्टर की वजह से, और प्राइस उसका वही सेम है, तो डिमांड कम होने की वजह से डिमांड कर्व पीछे की तरफ जो है शिफ्ट हो गया है। अगर प्राइस सेम और किसी चीज के लिए आपका डिमांड इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होता है, डिमांड कर्व आगे की तरफ या आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग क्यों आती है, इसकी कुछ काजेज है, ये अदर फैक्टर्स है। सबसे पहले इसमें है इनकम। इनकम अगर हमारा इंक्रीज हो जाए तो फिर अगर कोई चीज हमें मतलब लगे कि ये महंगा है, ठीक है, लेकिन हमारा इनकम इंक्रीज हो गया है तो हम वो चीज फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस उसका सेम है, लेकिन इनकम की इंक्रीज होने की वजह से हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से फिर क्या होगा, प्राइस सेम है तो डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया, तो डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये इनकम डिक्रीज हो जाता है तो फिर इसका इनवर्स वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह वेदर भी मौसम चेंज होने की वजह से, मतलब सर्दी आ जाती है, उसमें फिर स्वेटर्स वगैरह का डिमांड स्टार्ट हो जाता है, या शूज सॉक्स वगैरह हो गए, उसका डिमांड स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो चीजें लेनी होती है चाहे वो जितने भी उसकी प्राइस हो, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो जाता है, तो डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह फैशन भी, मतलब कोई चीज न्यू आ जाए तो वो फिर लोग लेते हैं, ठीक है, या किसी चीज का फैशन खत्म हो जाए वो फिर लोग नहीं लेते, उसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है, तो फिर डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हो जाता है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर की वजह से भी डिमांड जो है वो चेंज हो जाता है या शिफ्टिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी है, कोका कोला का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो हम पेप्सी लेना स्टार्ट कर देंगे। पेप्सी का प्राइस वही सेम है, लेकिन क्योंकि कोका कोला का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पेप्सी वाला लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से भी शिफ्टिंग आ जाती है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में अगर प्राइसेस आपको लगे कि ये बढ़ेंगे तो आप वो चीज अभी से ले लेते हो, अभी तो उसकी प्राइस सेम है लेकिन आप अभी से वो चीज ले लेते हैं, ठीक है, और स्टॉक कर देते हैं, तो इससे भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है। अब डिफरेंस मूवमेंट और शिफ्टिंग में, मूवमेंट ये है कि वहां पे सिर्फ प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और उसमें फिर ये होता है कि
यहाँ पे इसी कर्व में आगे और नीचे ऊपर जो है वो मूवमेंट आती है। लेकिन शिफ्टिंग ये है कि डिमांड कर्व आगे या पीछे शिफ्ट होती है। ठीक है।